नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT साइंस प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर क्लास 10th साइंस का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। और मेनली आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मेटल्स हैं, मेटल्स के फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। मेटल्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। सबसे पहले आपकी जो बुक है उसमें आपके दे रखा है, कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि भाई आपने क्या करना है, देखना है मेटल्स और नॉन मेटल्स का आपकी डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं वो पूछ रखा है। ठीक है। और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेसिस पे आप मेटल्स और नॉन मेटल्स में एलिमेंट को कैटेगराइज करते हैं, और हाउ आर दिस प्रॉपर्टी रिलेटेड यूज़ ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये जो सारी चीज़ें हैं इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो आप, आपके पास सबसे जो ईजीएस्ट जो तरीका है कि मेटल्स को आप नॉन मेटल्स से कैसे कंपेयर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि आप वो बाहर से किस प्रकार से अपीयर हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। और इसके लिए आपको कुछ सैंपल्स की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ज़रूरत है आयरन का, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और अदर जो भी इजीली अवेलेबल जो मेटल्स हैं। इन मेटल्स के आपने सैंपल लेने हैं और इसके बाद आपने क्या करने हैं, जो सरफेस है उनकी, क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैंपल बाय रबिंग देम विद अ सैंड पेपर एंड नोट द अपीयरेंस अगेन। कि पहले आपने उनको वैसे ही देखना है किस तरह से दिखते हैं। हो सकता है उनके बाहर से किसी चीज़ का कोई हो सकता है कोटिंग वगैरह हो, तो आपने सैंड पेपर जो होता है सैंड पेपर से उनको रब करके देखना है। और उनका जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस को आपने क्या करना है, नोट करना है कि वो किस तरह से अपीयर होते हैं। तो अगर आप देखें मेटल्स जो होते हैं इन देयर प्योर स्टेट दे हैव साइनी सरफेस। मेटल्स की अपने प्योर स्टेट में साइनी सरफेस होती है। और इसकी ये जो प्रॉपर्टी है, मेटल की ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो साइन शो करते हैं, उसको कहते हैं मेटालिक लस्टर्स। दैट मीन्स मेटल्स आर लस्टर। लस्टर यानी उनमें चमक होती है। वो क्या होते हैं, चमक उनमें होती है। कोई भी मेटल है, उस मेटल को अगर आप क्या करते हैं, उसको आप कट करते हैं या उसको आप सैंड पेपर से रब करते हैं, तो उसमें आपको क्या दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। और इस जो ये जो चमक उसमें जो दिखाई देती है, इसको मेटेलिक क्या कहते हैं, लस्टर कहते हैं। तो फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल्स हो मेटेलिक लस्टर, उनमें एक क्या होती है, चमक होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी अगर आप देखें 3.2, आपने कुछ पीसेस लेने हैं आयरन के, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के, और उनको आपने नाइफ से काटने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आपने सोडियम मेटल को लेना है और उसको भी आपने नाइफ से काटने की कोशिश करनी है। लेकिन आपको हमेशा जो सोडियम मेटल है उसको केयरफुली इसको क्या करना है, उसका जो सोडियम मेटल है उसको केयरफुली आपको उसको उसके साथ रिएक्ट करना है। क्योंकि आपको पता है सोडियम जो होता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है आग पकड़ लेता है। तो जब भी आप उसको ड्राई करें, इसको ड्राई करना है बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोर्ट्स ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के जो फोर्ट्स हैं उनके बीच इसको ड्राई करने की कोशिश करनी है। तो आप देखेंगे जब आप उसको काटने की कोशिश करते हैं तो काटने की कोशिश करेंगे किससे, नाइफ से। आप पाएंगे कि जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये काटना थोड़ा टफ होता है। इट मीन्स मेटल क्या है, हार्ड है। मेटल क्या है, हार्ड है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं कि अगर दूसरी तरफ अगर आप सोडियम मेटल जो है उसको देखें तो उसको आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कट देम इजीली विद द हेल्प ऑफ ए
नाइफ, आप चाकू की सहायता से उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली सारे के सारे जो मेटल्स होंगे वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जनरली मेटल्स आर हार्ड, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। एंड द हार्डनेस वेराइज फ्रॉम मेटल्स टू मेटल। अब ये जो हार्डनेस होती है वो अलग अलग मेटल की क्या होती है, अलग अलग होती है। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड मेटल होता है तो कोई कम हार्ड क्या होता है, मेटल होता है। बस कॉमन एक चीज़ ये है कि भाई हार्डनेस उनमें पाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आपके पास है 3.3। आपने क्या करना है, पीसेस लेने हैं आयरन, जिंक, लेड, एड, कॉपर के, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उनको एक हैमर से, जैसे आपने आयरन का या जो भी ये सैंपल्स आपने लिए, आपने उनको क्या करना है, एक आयरन ब्लॉक के ऊपर रखना है और उनको हथौड़े से पीटना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, भाई आप कोई भी मेटल है, फॉर एग्जांपल आपने लोहा लिया है, लोहे को जब आप क्या करेंगे, हथौड़े से पीटेंगे तो वो क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है ना, फैल जाता है, थिन शीट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यू कैन रिपीट दिस विद अदर मेटल्स और यू विल फाइंड सेम रिजल्ट कि मेटल्स ऑन हैमरिंग मेटल्स चेंज इनटू थिन शीट, ओके। तो यू विल फाइंड दैट सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कुछ जो मेटल्स हैं उन मेटल्स को क्या किया जा सकता है, थिन शीट में चेंज किया जा सकता है। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो क्या होता है, थिन शीट में चेंज हो सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, मेलिएबिलिटी। यानी जिसके द्वारा जब लोहे को या कोई मेटल है उसको जब आप पीटते हैं बिल्कुल चपटा हो जाता है, थिन शीट में आप उसको मनचाहा शेप दे पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी कहेंगे। दूसरी तरफ अगर देखेंगे जो कुछ चीज़ें हैं जैसे लकड़ी है, लकड़ी को अगर आप क्या करेंगे, हथौड़े से पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, लकड़ी फट जाएगी ना, टूट जाएगी। लेकिन जो आपका जो आयरन है वो टूटेगा नहीं, बल्कि वो क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, थिन शीट में चेंज हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को, यही कि जिस प्रॉपर्टी में जो मेटल है जब उनको हैमर्ड किया जाता है, हथौड़े से पीटा जाता है, वो क्या हो जाते हैं, थिन शीट में, पतली चादर में चेंज हो जाते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी कहेंगे। एंड यू विल नोटिस द मेन थिंग्स कि गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल्स, ठीक है। कि गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं सबसे ज़्यादा मेलेबल मेटल्स होते हैं। तभी तो आपने देखा है जो क्या होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, आभूषण होते हैं, वो क्या होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, गोल्ड या सिल्वर के बने हुए होते हैं। और इनको पतले से पतले फॉर्म में क्या किया जा सकता है, थिन शीट में चेंज किया जा सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर क्या होते हैं, सबसे मोस्ट मेलेबल मेटल होते हैं। और अगर गोल्ड और सिल्वर में भी बात की जाए तो सिल्वर क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेलेबल क्या होता है, मेटल है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज 3.4। you have some metals such as iron, copper, aluminum, lead, etc. And you have to change them in the form of wires. इनमें से किस किस को आप क्या करेंगे, वायर्स में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि जो वायर जो होती है, तार जो होती है, वो क्या होती है, मेटल की बनी हुई होती है। यानी मेटल को आप क्या कर सकते हैं, वायर में चेंज कर सकते हैं। एंड दिस एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू द वायर्स, थिन वायर्स, इज कॉल्ड डक्टाइलिटी। ये जो एबिलिटी है मेटल की जिसके द्वारा उनको वायर्स में चेंज किया जा सकता है, पतली जो तार है उसमें चेंज किया जा सकता है, इसी को क्या कहते हैं, डक्टाइलिटी कहते हैं। ये क्या है, उसको डक्टाइलिटी कहेंगे, जिसके द्वारा उनको क्या किया जा सकता है, वायर में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। नॉन मेटल्स को नहीं किया जा सकता है। आप लकड़ी का तार नहीं बना सकते हैं, आप कोयले का तार नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आप पत्थर का तार नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेटल्स के आप क्या कर सकते हैं, कॉपर की, एल्यूमिनियम की, है ना, आप क्या कर सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू नोटिस मेन इंपॉर्टेंट थिंग, गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड क्या है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड।
कि ये बात सुन कर के आपको ताज्जुब होगा कि 1 ग्राम सोने से, 1 ग्राम गोल्ड से, सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी क्या बनाई जा सकती है, वायर बनाई जा सकती है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ये क्या होता है, डक्टाइल होता है। ठीक है। और it is because of their malleability and ductility that metals can be given different shapes according to our needs। इसी प्रॉपर्टीज़ के कारण अगर आप अपने घर में देखें जितने ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, जो भी बर्तन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मोस्टली आपको मेटल्स की बनी हुई मिलेंगी। और इसी प्रॉपर्टीज़ के कारण कि मेटल को मन चाहा शेप दिया जा सकता है, जैसा मर्जी वैसा शेप दिया जा सकता है। और इसी के कारण हम क्या करते हैं, इनको अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जो शेप है, आकार है, उन पे क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद कि भाई नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, तीसरी। पहले आपने कहा भाई कि मेटल्स क्या हैं आपके, लस्ट्रस हैं, फिर कहा आपने जनरली हार्ड है, फिर कहा आपने मेलेबल है, फिर आपने कहा कि डक्टाइल हैं। अब इसके बाद कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई आपके पास देर का है कि भाई जो मेटल्स हैं आपके घर में, जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, उनको बनाया जाता है मेटल से। ठीक है, उनको क्या किया जाता है, मेटल से बनाया जाता है। और इसके साथ साथ आपके पास एक एक्सपेरिमेंट ये दे रखा है, इस एक्सपेरिमेंट को हम समझा लेते हैं क्या चीज़ इसमें है। भाई सबसे पहले आपके पास क्या है, आपने इस तरह से क्या किया है, एक स्टैंड लिया, उससे ये जो क्लैंप है इससे किसी मेटल की, कोई भी है, लोहे का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, जो भी वायर है उसको आपने इससे क्लैंप से लगाया। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको एक बर्नर आपने नीचे रखा और इसको यहाँ से आप गर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब जब आप इस पार्ट को गर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये पार्ट क्या हो जाएगा, गर्म होगा, रेड हॉट हो जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आप देखें कि आप अगर इस वाले पार्ट को टच करें, या फिर आप टच नहीं कर सकते हैं, मे बी इट मे हार्म योर फिंगर्स, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वैक्स लगा सकते हैं आप, ये वैक्स लगाया हुआ है। तो जब आप इसको यहाँ से गर्म करेंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यहाँ का जो वैक्स है, ये वैक्स क्या हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। मेल्ट होना क्यों शुरू हुआ है, कि भाई सीधी सी बात है, कंडक्शन की वजह से, कि जो हीट है अब ये यहाँ से इस मेटल के थ्रू यहाँ तक पहुँची है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हुआ है, मेल्ट होना शुरू हुआ है। एंड व्हाट डज दिस एक्टिविटी शो, दिस एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, कि मेटल्स जो होते हैं हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है। एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। इसीलिए आपके घर में जो यूटेंसिल्स हैं, आप उसमें खाना कितना उबाल रहे हैं, कितना बॉईल कर रहे हैं, कितना गर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कभी पिघलते नहीं हैं। और अगर कंडक्टर्स की बात करें, हीट के बेस्ट कंडक्टर, तो आपको याद रखना है बेस्ट कंडक्टर क्या है, सिल्वर और कॉपर हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ आपका जो लेड और मरकरी जो होते हैं, ये आपके पुअर कंडक्टर्स हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इस चीज़ को आपने बिल्कुल नोटिस करना है। मे बी आपको पूछा जा सकता है कि बेस्ट कंडक्टर कौन है, कौन से मेटल हैं, तो आप कहेंगे भाई आपका सिल्वर है और कॉपर है। और ये पूछा जा सकता है कि आपके पुअर कंडक्टर कौन है, कौन से मेटल्स हैं जो पुअर कंडक्टर हैं हीट के, तो योर आंसर विल बी लेड एंड मरकरी। ठीक है। इसके अलावा मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये आपके देर दे रखा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वही है, आपके घर में जो वायर्स हैं वो वायर्स कॉपर की हैं। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये क्या हो है, आपके पास ये एपरेटस दे रखा है, बैटरी से जोड़ रखा है इस चीज़ को। ये मेटल्स की क्लिप्स हैं, अगर इनको आपस में जोड़ते हैं बल्ब विल ग्लो, अगर इनको आपस में जोड़ते नहीं हैं तो बल्ब क्या नहीं होगा, ग्लो नहीं होगा। बाकी ये इसके अंदर जो पूरा का पूरा जो वायर है, वो वायर आपका क्या है, मेटल का है। ठीक है। और तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपके घर में बाकी जो मेटल्स जो वायर्स जो होते हैं, उनके बाहर से पीबीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग की जाती है। ठीक है। ये इसलिए की जाती है क्योंकि ये पीबीसी जो होता है वो क्या करता है, वो बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो मेटल्स की जो वायर हैं उनमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वो उससे आपको बचाने के लिए, यानी आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, उसकी वजह से जो कॉपर की जो वायर्स हैं उनकी बाहर से पीबीसी की क्या की जाती है,
कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो इट मीन्स मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं। इसके बाद एक और चीज़ होता है कि भाई जो मेटल्स होते हैं दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन बीटिंग, ऑन हैमरिंग, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसको कहते हैं सोनोरस। कि मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, वो आपके रिंगिंग साउंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए आपके घर स्कूल में, मंदिर में जो घंटी वगैरह बनी हुई हैं वो किसकी बनी हुई हैं, वो मेटल की बनी हुई हैं। तो ये था प्रॉपर्टीज़ ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। और आई होप आपने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने समझी होंगी, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला क्या क्या चीज़ें हैं, आपने कहा भाई जनरली जो आपके जो मेटल्स हैं वो जनरली अगर इनकी बात करें वो हार्ड हैं। दूसरा आपने कहा उनमें क्या पाया जाता है, उनमें लस्टर है। तीसरा आपने कहा कि वो क्या हैं, मेलेबल हैं। चौथा आपने कहा कि वो क्या हैं, वो आपके डक्टाइल हैं। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि भाई वो गुड कंडक्टर हैं। वो क्या है, गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर किसके हैं, हीट के भी हैं और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के भी हैं। और एक और चीज़ आपने कहा कि जब रिंगिंग साउंड वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए